रात शांत थी, लेकिन उस घर के अंदर एक अजीब बेचैनी फैल चुकी थी। ये वही घर था जहाँ कभी हंसी गूंजती थी, जहाँ हर सुबह कुरान की आवाज आती थी। आरिफ का परिवार, छोटा सा घर, लेकिन खुशियों से भरा हुआ। कम कमाई, लेकिन बेहिसाब बरकत। लोग कहते थे इनके घर पर रहमत है, लेकिन हर रहमत को सबकी नजर बर्दाश्त नहीं होती। धीरे धीरे रिश्तेदारों की मुस्कान बदलने लगी, दुआएं कम, नजरें ज्यादा होने लगीं। एक आदमी जो अपना था, लेकिन दिल से नहीं, हर बार घर आता चारों तरफ देखता, फिर चुपचाप चला जाता। उसकी आंखों में जलन थी, और वो जलन एक दिन हसद बन गई। उस रात घर के दरवाजे पर कुछ दबाया गया, धीमी आवाज में कुछ पढ़ा गया, और अंधेरे में कोई हंसा। अगले दिन से सब बदल गया। आरिफ बीमार पड़ गया, दुकान में नुकसान, मरियम को रात भर कोई चलता हुआ महसूस होता, रसोई में बर्तन बजते, लेकिन वहां कोई नहीं होता। बच्चे डर कर कहते, अम्मी कोई हमें देख रहा है। घर जो कभी जन्नत था, अब भारी लगने लगा। एक रात मरियम की आंख खुली। दरवाजे के पास एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, खामोश और घूरती हुई। मरियम ने कांपते होठों से पढ़ा आयतुल कुर्सी, और अगले ही पल वो परछाई गायब। लेकिन डर नहीं गया। सुबह एक बुजुर्ग आलिम को बुलाया गया। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, ये बीमारी नहीं, ये हसद है और काला जादू। कमरे में सन्नाटा छा गया। जैसे ही उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया, घर की लाइट झपकी, दरवाजा जोर से बंद हुआ। बच्चे रोने लगे, हवा भारी हो गई। आलिम ने जोर से पढ़ा, बिस्मिल्लाह, और अचानक दरवाजे के पास से जली हुई बदबू उठी, जैसे कुछ खत्म हो गया हो। आलिम ने कहा, जिसने किया है वो तुम्हारा अपना है। मरियम रो पड़ी। अपने? आलिम बोले, सबसे गहरा वार अक्सर घर से आता है। 3 दिन तक घर में सूरह बकरा पड़ी गई, हर कमरे में अजान, हर दिल में दुआ। तीसरी रात घर हल्का हो गया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सुबह खबर आई, वही रिश्तेदार बीमार पड़ा है, बार बार कह रहा है, मुझे माफ कर दो। आरिफ उसके पास गया। वो रो रहा था, टूटा हुआ, हारा हुआ। आरिफ ने सिर्फ इतना कहा, हसद घर जलाता है, माफी घर बचाती है, और उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद आरिफ का घर पहले से ज्यादा रोशन हो गया, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, खुशियां छुपा कर रखनी चाहिए और दुआ खुलकर करनी चाहिए।